विधायक तो आज हैं, कल नहीं है। राय माता आज है, कल भी रहेगी और परसों भी रहेगी। राय माता का समाज, भक्त समाज आज भी है, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा। आप 9 तारीख को क्या करेंगे हैं? आप ये करोगे तो आपको हम अंदर कर देंगे। आप कानूनी कार्यवाही कीजिए, न्याय संगत कार्य कीजिए, कानून के हिसाब से चलिए। किसी को धमकाने की आपको आवश्यकता नहीं है। हम भी आपसे ज़्यादा पढ़े हुए हैं, ऐसा मत समझिए कि साधु संत हैं तो वो अनपढ़ बन रखे। हम भी पढ़े लिखे हैं, सब कुछ जानते हैं, इस देश में रहते हैं, इस देश का लो भी जानते हैं। झुंझुनू के जो गांगिया सर की बात कर लें, बटे आज एक धर्म संसद को जो आयोजन करोगे तो अभी बातचीत कर लें तो अपने माता जी ठाऊँ करुणानिधि जी हूँ और जो दशम गिरी जी महाराज जो ठाऊँ जो पीठाधीशी ने जो संभाले हैं, तो हम भी बातचीत कर सकें कि मुख्य रूप जो आज जो धर्म संसद को जो आयोजन करोगे बिको के उद्देश्य हो। माता जी प्रणाम, खबर लोक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। क्यों है कि नौबत आ रही है कि धर्म संसद भी करनी पड़ रही है और धर्म संसद में लोगों जो बुलाना पड़ रहे हैं? केवल प्रशासन का ढोलमोल रवैया, प्रशासन ने जो कहा था वो अपनी बात पे खरा नहीं उतरा। विशेषकर विधायक जी का ढोलमोल रवैया और प्रशासन के ऊपर दबाव जो संत समाज को कदापि सहन नहीं होगा, राय माता के भक्तों को कदापि सहन नहीं होगा। यहाँ के लोगों ने बिल्कुल खुल के कह दिया है कि महाराज जी अब हम बहुत दिन इंतज़ार नहीं करेंगे, हमारा हक हम लेके रहेंगे। पता ही नहीं चलेगा इस बात का, तो कब हो गया, 5 मिनट का काम है, 6 मिनट भी नहीं लगेंगे जी। माता जी ये चीज़ जानना चाहूँगा कि जो प्रकरण है थोड़ा सा अपना दर्शकान समझाने का प्रयास करें कि प्रकरण है कि वो जो आज इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। बात बहुत छोटी है, केवल इसको राजनीतिक हवा दी जा रही है, बस, बाकी कुछ नहीं है। थोड़े से वोटों को बटोरने के लिए विधायिका जी का सबसे बड़ा अहम रोल है इसमें, जो हमसे कदापि सहन नहीं होगा। बिल्कुल झूठ, 1 में से 50 झूठ। विधायिका जी अपनी बात पे खरी नहीं उतरी। हम संत समाज, विशेष करके मैं इस बात से बहुत नाराज़ हूँ जी। एक तो मैम रास्ता लेके विवाद हो और एक है जो कुछ अतिक्रमण न लेके, लेकिन रास्ता का विवाद की बात कर लें तो वो तो शायद पहले जब एक बार मीटिंग हो रही या फिर जी टाइम धर्म संसदकरण को जब आह्वान करोगे हो तो जी टाइम लाग रहे हो कि वो भी चीज़ को समाधान होगो, लेकिन आज दोबारा वो जो देखा तो अभी कौन सा मुद्दा ही मुख्य जो अभी चल रहे हैं? अभी मुद्दा अतिक्रमण का है। उस समय विधायिका जी ने ये बोला था, रास्ता को लेकर शुरू हुआ था और अतिक्रमण को हटाना इस पूरे प्रकरण का अंत था। उन्होंने रास्ता भी जो बंद कराया था वो तो शुरुआत थी, वो उन्होंने देख लिया, जिन्होंने बंद किया उन्होंने आके खोला। और विधायिका जी ने ये कहा था कि जितनी भी ज़मीन है आप मेरे पे विश्वास करो, मैं आपका जो आप हक कहेंगे आपको दूंगी। मुझे उन्होंने ये बोला था, मेरे से कुछ भी चाहो आप लिखवा लो, मैं सब देने को तैयार हूँ, केवल इस्तीफे को छोड़ के। फिर आज कहाँ गया वो वायदा, कहाँ गया वो लिखा हुआ सब कुछ? मैं तो फिर भी हो सकता है 1 मिनट के लिए इस बात को सहन कर गई हूँ। राय माता का भक्त समाज और हमारा युवा समाज इस बात से बहुत दुखी है और बहुत गुस्से में है। वो इस बात को बिल्कुल सहन नहीं करेंगे जो इन्होंने ये बात कही, ये मंदिर में ना आए, ये मंदिर में ना आए। क्यों ना आए? सब आएंगे और पहले से ज़्यादा लोग आएंगे। विधायक तो आज हैं, कल नहीं है। राय माता आज है, कल भी रहेगी और परसों भी रहेगी। राय माता का समाज, भक्त समाज आज भी है, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा। और जो ऐसे ऐसे जो काम करते हैं वो विधायक, राजनीति चाहे कोई हो, बहुत समय तक टिकाऊ नहीं है जी। आगे का प्रयास, अगर आगे की रणनीति जो अखाड़े की ओर से आएगी तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और हो सकता है उससे पहले कोई समाज, कोई सेना या यहाँ के बच्चे कौन सा उबाल खा जाए, क्या कर जाए, मुझे कुछ नहीं पता। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अब तक तो मैंने इस प्रकरण को संभाल के रखा। जब समाज में गुस्सा आ जाता है तो उस समय इस आंधी के आगे कोई टिक नहीं सकता। इस आंधी ने बड़ी बड़ी सरकारों को हिला दिया, ये तो विधायिका जी है जी जी। अगर इसके बाद पब्लिक या यहाँ के बच्चे या कोई भी व्यक्ति कोई भी कदम उठाता है तो उसका सारा श्रेय विधायिका जी को और प्रशासन को जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बातचीत करी कि जेठा तक देखा कि प्रकरण की अगर बात करी जाए तो अब जो भी अगर कोई घटना हुआ है तो बिकले सिर्फ और सिर्फ प्रशासन और स्थानीय विधायक ही भाई चीज़ के लिए जिम्मेदार हूँ। और भी जो बात करा जो अभी आपने साथ पूर्व प्रधान जो आपने साथ ही तो अभी चर्चा करा सर के प्रकरण है जो मामला की देखा कि काफ़ी लंबा समय हूँ, एक बार पहले जो इंतजार करो जा रहे हो कि मामलों शांत होगो, लेकिन दोबारा है कि आज धर्म संसद को जो आयोजन करो जा रहे हैं तो के मामलों है और के एक मान आगे उम्मीद करी जाए? सबसे पहले कोई मामला नहीं था। यहाँ पर सेठ साहूरों की ज़मीन थी, वो ज़मीन मोहम्मदन ने खरीद ली और ये वो रास्ता चाहते हैं कि राय माता परिसर के अंदर से हम रास्ता लें। यदि उनको रास्ता चाहिए था तो उनको राय माता के पिटवा सर हैं दशम गिरी जी, उनसे मिलना चाहिए था। उनसे वो रास्ता मांगते, उसको रास्ता मिलता। लेकिन प्रशासन के दबाव के अंदर मौखिक लिए आदेश हैं, पूरे ज़िले की टीम
पुलिस प्रशासन यहाँ आ गया। यहाँ पर महाराज जी को डरा धमका के और साइन कराना चाह रहे थे। जब पता लगा आस पड़ोस के राय माता के भगत हैं उनको, तो एकत्रित हो गए। उसके बाद में आपने थोड़ी देर पहले एंट्री दिया है, माँ मंडवेश्वर हैं करुणागिरी जी, उनके बीच में दिनेश गिरी जी के बीच में, यहाँ के महाराज जी के बीच में एक बैठ के लिखित समझौता हुआ था जी, जो उसकी कॉपी मेरे पास है। उसके 4 बिंदु थे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस आपकी ये चीज़ है, ये दिखनी चाहिए कि किस प्रकार से बैठ के साइन किए हैं। यहाँ पर पटवारी के 7 पटवारी की टीम बनती है, उन्होंने भी जांच कर दी 399 खसरा, लेकिन जो यहाँ पर 42 अतिक्रमण थे, 32 व्यक्तियों का था, उसके अंदर से सब ने हटा लिए, 15 खोखे बचे हैं। तो यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम का जो लड़ाई कराना चाहते हैं, वोटों की राजनीति करते हैं, तो मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। यदि हम सनातन धर्म में जीते हैं, यदि धर्म की बात आती है तो धर्म और अधर्म की बात हो, तो मैं तो कहता हूँ वो सत्य का साथ देना चाहिए, चाहे वो पद पे हो या पद पे नहीं हो। लेकिन जब भी कोई बात आती है तो हक की बात करना संभव है। एडीएम साहब को तो कतई बर्दाश्त नहीं है। नायब तहसीलदार जी आदेश करते हैं, उनको नोटिस 91 के देते हैं। उसके बाद में कहते हैं कि तथ्य और परिस्थिति वो इसके अंदर पूर्णतया लिखी हुई है, वो आप कवरेज भी लें और ये दिखाएं, पढ़ने भी आना चाहिए कि किस प्रकार से आदेश करते हैं। तो मैं तो ऐसे घोर निंदा करता हूँ। और थोड़ी देर पहले माताजी ने कहा कि जूना खड़ा से आदेश मिल जाएगा, वो हम करने के लिए तैयार हैं। तो आज माताजी यहाँ धर्म संसद में पहुँची हैं, जो आदेश देंगे उसकी पालना करना। हम राय माता के श्रद्धालु हैं और यहाँ के बाबा जी हैं, उनके शिष्य हैं। तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि जो हमें आदेश करेंगे उसकी पालना हम करने के लिए तैयार हैं जी। अब जो देखा कि अतिक्रमण की अगर बात करी जा रही है, अतिक्रमण की अगर बात करी जा रही है, तो अतिक्रमण क्यों कौन हटाए जा रहे हो? प्रशासन ने कौन सी है कि अड़चन लाग रही ही थारी, और अगर देखा कि कौन सी है कि अड़चन ही कि जी वजह अतिक्रमण कौन हटाए जा रहे हो? हालांकि मंदिर की अगर ज़मीन है या फिर अगर कोई सार्वजनिक भी अगर जगह हुआ है तो प्रशासन है बहुत जगह अतिक्रमण हटावा है, लेकिन अठैया समस्या क्यों आ रही है कि अतिक्रमण कौन हटाए जा रहे हैं? यहाँ पर राय माता परिसर के अंदर अतिक्रमण हटाने की बात आती है तो आप पूरे ज़िले में घूमते रहते हैं। आपने देखा होगा कि सूरजगढ़ के अंदर, बुआना के अंदर 2 परिवार ऐसे थे, उनमें गृह प्रवेश नहीं किया। इसी अमरुद्दीन खान मौजूदा कलेक्टर ने तुरंत प्रभाव से तोड़ दिया। और यहाँ पर हिंदू समाज के जो लोग हैं, सनातन धर्म के लोग हैं, उनके वोट हैं वो 43% है, और जो मोमडन वोट हैं वो 55% के करीबन है। तो यहाँ के स्थानीय विधायक है वो तो ये सोचती है कि हमारे कहीं नुकसान न हो जाए। इस वजह से राय माता परिसर में बैठ के, माता जी के चरणों में बैठ के, उन्होंने एक करबद्ध निवेदन किया था कि हम अतिक्रमण हटा देंगे। और मैं इस प्रकार की घोर निंदा करता हूँ। राय माता परिसर में पहुँचा था तब मैंने निवेदन किया था, आग्रह किया था कि मैं यहाँ पर राय माता ज़मीन है उसको 1 इंच नहीं देंगे और राजनीति की बात नहीं करेंगे। यदि राजनीति की बात करनी है तो हम हमारे गाँवों के अंदर, समाज के अंदर बैठ के बात करेंगे। यदि हम संतों के चरणों के अंदर और माई के दरबार में हम यदि राजनीति की बात करेंगे तो वो कोई राजनेता नहीं होता है। तो मैं तो 7 साल से लगातार घूम रहा हूँ, जनता के सेवक बनकर मैंने काम किया है। 5 साल मैं प्रधान रहा हूँ। और अब भी मैं तो ये कहता हूँ यदि बैठ के बात करें तो वो बैठ के बात की और उन्होंने साइन कर दिए। तो वो क्या कि बैठने के कवरेज है ना, जो सोशल मीडिया है, उनके आगे आने की हिम्मत नहीं रखते कि हमारा जो साइन किया हुआ पत्र मिल जाएगा तो हम किस प्रकार से जाके जवाब देंगे। कुछ वोटों की राजनीति के चक्कर में और राय माता की ज़मीन है उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आप यहाँ पधारे हैं। आपका भी तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन कि आप राय माता परिसर में आए और राय माता की बात पूरे हिंदुस्तान में जगाने का काम करें। जी जी जी। तो बातचीत करी पूर्व प्रधान अठाऊँ ही अभी जो देखा कि धर्म संसद को आज जो अपना आयोजन करवाया गया है, बिकमान मुख्य कौन से जो उद्देश्य ही जो रखे गए हैं और जो समस्या चल रही है बी के बारे में थोड़ी सी अपना दर्शकों को जानकारी दो। आज की जो धर्म संसद हुई है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जिस प्रकार से गांगियासर राय माता मंदिर की ज़मीन पे एक प्रशासन अपना कुठाराघात कर रहा है, उसके खिलाफ हम न्याय संगत कार्यवाही की मांग करते हैं। हम न्याय संगत कार्यवाही चाहते हैं। जिस प्रकार से यहाँ के स्थानीय विधायक, झुंझुनू जिले के कलेक्टर, एसडीएम और पूरे प्रशासनिक अधिकारी
जिस प्रकार से यहाँ पे दोगलापन कर रहे हैं उसका हम पूर्णतया विरोध करते हैं। जिस प्रकार से माननीय विधायक यहाँ पे एक समुदाय को खुश करने के लिए यहाँ पे जो उन्होंने लिखित में समझौता किया था उसको लागू नहीं किया, और जिस प्रकार से कलेक्टर एक विशेष समुदाय से होने के नाते एक विशेष समुदाय को फायदा देते हुए जिस प्रकार की कार्यवाही कर रहा है और राय माता मंदिर के प्रति न्याय संगत कार्यवाही नहीं कर रहा, उसका पूर्णतया ये धर्म संसद ने विरोध किया। और अगर 22 तारीख का हमें तारीख मिली हुई है एडीएम से, अगर उस पर हमारे हित का फैसला न्याय संगत फैसला नहीं होता है तो उस आगे के लिए प्रशासन को भी उसके लिए तैयार हो जाना चाहिए। आज हम हज़ारों में हुए, कल हम लाखों में होंगे। और जिस प्रकार से कलेक्टर अपने झुंझुनू जिला को जो कलेक्टर है वो कलेक्टर जी प्रकार से हिंदू मुसलमान करके हटे आग लगानी चाहे है। कलेक्टर ने भी मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप यहाँ पे सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं वो सही नहीं है। आप झुंझुनू जिले के कलेक्टर के पद में, एक झुंझुनू जिले के मालिक के पद पे बैठे हो, जिस प्रकार से आप कानून व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ा रहे हैं उसको आप बंद करें, अन्यथा ये समाज पूरा जाग रखा है, ये जाग चुका है। आपको न्याय संगत जिस प्रकार आपने न्याय की शपथ ली थी उसी शपथ के अनुसार कार्यवाही करें। क्यों आज झुंझुनू जिला के मायने कॉलेजा अपन कॉलेज मिल गई झुंझुनू जिला के ये बच्चा के भविष्य के लिए है। यो कलेक्टर है जो उनके लिए ज़मीन अलॉट कौन कर सके और कब्रिस्तान और मदरसा के लिए ज़मीन अलॉट कर रहे, ये कहीं तक कहाँ तक जायज़ है मेरे को ये बताइए। ये जिन बच्चों के भविष्य के लिए कॉलेज होनी चाहिए वहाँ पे वो कब्रिस्तान के लिए ज़मीन अलॉट कर रहा है, जहाँ बनी है उस बनी में से कब्रिस्तान के लिए ज़मीन अलॉट कर रहा है। ये कहाँ तक जायज़ है, कहाँ तक जायज़ है? पहले बच्चों के लिए करना चाहिए, उसके बाद अगर किसी समाज को ज़रूरत है तो करना चाहिए। लेकिन ये तो जहाँ देखे अपने समाज को हित देने का कार्य कर रहा है। तो इसमें कलेक्टर साहब जिस प्रकार से दोगलापन कर रहे हैं और झुंझुनू जिले में सौहार्द बिगाड़ने का कोशिश कर रहे हैं, झुंझुनू जिले में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं सौहार्द बिगाड़ के एक धर्म के प्रति, तो उसको मेरे हिसाब से कलेक्टर को भी मेरा यही कहना है कि वो इसमें शांति से आराम से कानून व्यवस्था को बना के कार्य करे तो अच्छा रहेगा। और राय माता मंदिर में जिस प्रकार से अपना दोगलापन दिखा रहे हैं उसको बंद करें, चाहे वो विधायक हो, एडीएम हो, कलेक्टर हो। जी, संता को कोई ग्रुप जाके है कलेक्टरों कोई मुलाकात करी, विधायकों को विधायिकाओं या फिर जो सांसद साहब कोई मुलाकात करी कि इस तरीके को प्रकरण है, एक पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। सांसद साहब 5-6 बार आ चुके और विधायिका भी एक बार आ चुकी लिखित में समझौता करके, उसके बाद में फ़ोन पर लगातार हमारा संपर्क हुआ, एक बार मिलकर भी आया। कलेक्टर से मिलने को नहीं हो, लेकिन कलेक्टर के ना हमारी प्रबंधक कमेटी द्वारा लगातार जो ज्ञापन है वो ज्ञापन भेजे गए हैं। और कलेक्टर अगर बिसाऊ आता है, कलेक्टर को पता है कि हम उस मंदिर के संरक्षक हैं। आज कलेक्टर है जो मंदिर मूर्ति माफी की ज़मीन है उसका संरक्षक स्वतः है कलेक्टर रहता है, तो कलेक्टर को यहाँ आना चाहिए और यहाँ जो लफड़ा चल रहा है उसका देखना चाहिए। आज इतना बड़ा विवाद हो रहा है, क्यों कलेक्टर ऐसे हर जगह दौरा करता है, क्यों गांगियासर में नहीं आ सकता कलेक्टर है? और अगर इस पर अब कलेक्टर कार्यवाही नहीं करता है तो जूना अखाड़ा जितने भी संत समाज है, चाहे नागा साधु हो, नाथ साधु हो, सारे साधु आएंगे और उसके हिसाब से कार्यवाही होगी। उसके बाद में कलेक्टर चाहे किसी को खोसे। और एक जिस प्रकार से नोटिस बराबर नोटिस दिए जा रहे हैं, 108-16 के प्रशासन हमें नोटिस दे रहा है बराबर, उसका भी हम पुरजोर विरोध करते हैं। क्यों नोटिस दे रहा है हमें? हमने क्या शांति व्यवस्था बिगाड़ी जो हमको इतने नोटिस भेज रहा है? या बिसाऊ थाना से कोई आता है, आप 2 तारीख को 9 तारीख को क्या करेंगे हैं, आप ये करोगे तो आपको हम अंदर कर देंगे। आप कानूनी कार्यवाही कीजिए, न्याय संगत कार्य कीजिए, कानून के हिसाब से चलिए। किसी को धमकाने की आपको आवश्यकता नहीं है। हम भी आपसे ज़्यादा पढ़े हुए हैं, ऐसा मत समझिए कि साधु संत हैं तो वो अनपढ़ बन रखे। हम भी पढ़े लिखे हैं, सब कुछ जानते हैं, इस देश में रहते हैं, इस देश का लॉ भी जानते हैं।
जी जी बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम जी। जी तो बातचीत करी पूरा प्रकरण है जो आप समझने का प्रयास करें। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। देसी खबरों के लिए खबर लोग चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।